अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप कैरियर से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद जमील केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ, और आज हम पहले लेसन स्टार्ट करेंगे। ये है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेसन में डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और उनकी एक्सप्लेनेशन देखी थी। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्योंकि वास्ट नॉलेज है, इसलिए इसको वन सिटिंग में या यूँ कह लें कि वन कैटेगरी में डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो वही ब्रांचेस जो हम आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी आज की जो फर्स्ट ब्रांच है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री नेम से ज़ाहिर है, इट्स ऑल अबाउट द फिज़िकल अपीयरेंस, इट्स अबाउट फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि कौन सी डेफिनेशन है इसकी। देखें, डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ मैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंजेस इन दैम। अगर हम इस डेफिनेशन पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फ़िज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो हम अपने 5 सेंसेस से पहचान सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5 सेंसेस से हम क्या पहचानेंगे? हम किसी चीज़ का साइज़ बता सकते हैं, साइज़, शेप, कलर, टेम्परेचर, ये वो चीज़ें हैं जो अपने सेंसेस से पहचान के बता सकते हैं। दीज आर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा इनमें हम चेंजेस भी देखते हैं, जैसे सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसेस। अब गैसेस को दोबारा रिवर्स करके दोबारा लिक्विड में और लिक्विड को दोबारा सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। तो ये मैटर की वैसे भी फ़िज़िकल स्टेट्स होती हैं, 3 होती हैं। तो 3 फ़िज़िकल स्टेट भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इनमें हम एक जो देखें सामने डायग्राम में, सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाता है। लिक्विड को मज़ीद हीट अप करें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यही प्रोसेस रिवर्स भी हो जाता है। तो दिस इज़ फिज़िकल चेंज ऑफ मैटर। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं। temperature, freezing point, melting point, boiling point, density, color, these are physical properties of matter। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम अपने सेंसेस से पहचान तो लेते हैं, लाइक टेम्परेचर, लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो फिर हम उनको इंसान के बनाए हुए जो अब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम किसी चीज़ का साइज़ मेजर कर रहे हो तो उसके लिए हम मीटर रॉड इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इस ब्रांच के अंदर, जिसको हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं, हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमने डिस्कस करनी है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स अगर हम इनको डिफ़ाइन करें डेफिनेशन में, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इस डेफिनेशन में देखें स्टूडेंट्स के हम यहाँ पर 2 एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। वो 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी इन 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम कुछ और नए कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको उनके डेरिवेटिव्स कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स अगर हम एग्जांपल्स लें अपनी डेली लाइफ में, तो इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट्स ऑल अबाउट लाइफ। तो लाइफ से ही ये ली जाती है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स, फैट्स, ऑयल्स। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं। डीएनए है, ये लिविंग थिंग्स में आज पाया जाता है। परफ्यूम, सोप, पेंट, कैंडल, नेल पॉलिश या पॉलिश रिमूवर होता है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स ऑल अबाउट लाइफ, तो ये लाइफ से रिलेटेड है। तो इससे यहाँ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं, जो हम बनाते हैं, वो हमें 2 सोर्सेज से मिलते हैं। वो 2 सोर्सेज क्या हैं? 2 सोर्सेज वो हैं प्लांट्स और एनिमल्स।
तो इन प्लांट्स और एनिमल्स से ही हमें ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली बनते हैं। शुरू में ये कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक अब इनको हम लेबॉर्ट्री में भी बना रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड्स आपके सामने मौजूद हैं, परफ्यूम, पेंट्स वगैरह, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। कुछ नेचुरली भी मिलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, लिपिड्स, ऑयल, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब ये रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लेकिन उसके बिल्कुल उलट है। यानी इस ब्रांच के अंदर हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। आज का लेसन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे अच्छे से आपने लर्न करना है। अगले लेसन के लिए फिर आपकी खिदमत में हासिल होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।